हाय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है मैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, यानी कि जो पोषण का मैं टॉपिक पढ़ रहा था उसी में है कि पौधा में आखिर पोषण कैसे होता है। तो पौधा भी तो भोजन करता है ना, तो उसका भी आज हम जानकारी ले ही लेंगे कि आखिर ये पौधे करते कैसे हैं भोजन। तो चलिए, पौधों में भोजन करने के लिए एक क्रिया होती है, पौधों में भोजन करने के लिए स्पेशल एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण स्पेशल होता है हरे पौधों में। किसमें होता है? हरे पौधों में। इसलिए मैं बोर्ड पे बनाया हूं आप लोगों के एक पौधा। तो चलिए, कि प्रकाश संश्लेषण है ये होता किसमें है? हरे पौधा में। किसमें होता है? हरे पौधों में। आखिर हरे पौधों में क्या होता है? तो भोजन बनाना होता है। कह सकते हैं हम कि हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भोजन वैसे बनता है क्या? जब हम चाहते हैं कि किचन रूम में हम खड़ा हो जाएंगे, चाहेंगे कि भोजन बन के हमारे अंदर आ जाए, क्या आएगा? नहीं आएगा। पौधा में भी ऐसे नहीं होने वाला है। पौधा को भी मटेरियल चाहिए भोजन बनाने के लिए। ये मटेरियल होता कहां से? ये मटेरियल प्राप्त कहां का करता है? ये या तो कहीं रोजगार करता है क्या, या किसी से पैंचा लेता है क्या? नहीं, इसके अंदर ये प्रकृति का बहुत बड़ा, प्रकृति हम लोग के साथ, ये भगवान भी, गॉड भी जो है ना, जो आप लोग कहते हैं बहुत बड़ा खेल खेला है हम लोगों के साथ। छल तो आखिर क्या ही ना है, हम लोग के शरीर में क्यों नहीं भोजन बनवाया? ये पौधा को गिफ्ट दे दिया कि तुमको मांगने की जरूरत ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली खाना बनेगा है। ये हम लोग में होता तो कितना सुंदर होता आज कि ये कमाने की जरूरत नहीं पड़ती खाने के लिए। तो ये भगवान का भी एक बहुत बड़ा करिश्मा। देखिए, तो हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की। पहला चीज है, मैंने आपको बताया था कि स्वपोषी पोषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वही है स्वपोषी पोषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें होगी उसे हम कहेंगे स्वपोषी। तो ठीक है, तो देख लेते हैं कि फिर से मैं पुनः उसको देख लेता हूं, याद कर लेता हूं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। पहला बाबू वही है जल। जल बिना जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। जल, जल नहीं चाहिए, जल नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बनेगा। जल, जल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। देखिए कैसे नहीं मिलेगा, मैं अभी तुरंत इसका खंडन करूंगा। तो जल चाहिए, जल के बाद CO2 चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। बाबू फिल होने लगता है जब क्लोरोफिल का नाम लेते हैं, तो फिल होने लगता है कि आखिर हम में क्यों नहीं है। काला गोरा का खेल खत्म हो जाता है। कहता ये श्यामला है, ये काली है, ये काला है। क्लोरोफिल रहता तो सब हरे हरे रहता। ठीक है, हरा हरा मतलब क्या? सब शुभ शुभ होता सब कुछ। चलिए ठीक है, तो ये 4 चीज चाहिए किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण। पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। बाबू ये 4 चीज पौधा में आता कहां से है? तो हम लोग कुछ दिन तक जब पौधा को जीवित करना होता है ना, शुरुआत से जब बच्चा होता है पौधा, उसको पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालते हैं। धीरे धीरे देखो इसमें होता क्या है, गुरुत्वानुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में भी पौधा की वृद्धि होती है। प्रकाश अनुवर्तन मतलब क्या होता है? प्रकाश की भी दिशा में पौधा की वृद्धि होती है। तो प्रकाश, ये पौधा क्या होता है? ऊपर भी बढ़ता है, नीचे भी बढ़ता है। हमारे जमीन से कुछ नीचे जाने के बाद पानी का लेयर है। एक ऐसा भी समय आता है कि पौधा का जड़ पानी में चला जाता है। ठीक है, तो पानी तो इसको जड़ से मिलेगा बाबू, जड़ से मिलेगा। कौन सी मिलेगा? जड़ से पानी मिलेगा। वायुमंडल है, ये क्या है मेरा? वायुमंडल। वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। देखिए क्या क्या है, O2 है, यानी कि ऑक्सीजन है 21%। O2 कितनी है? 21%। CO2 भी है, क्या है? CO2 भी है, कितना है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड है। N2 भी है, नाइट्रोजन इसको कहते हैं, ये है 78%, यानी कि 78%। ये तीनों चीज है भाई। इसमें भी देखो छोटा छोटा छिद्र है।
हमारे जब शरीर में ये इतना बड़ा खिलवाड़ है कि जानता है कि मनुष्य को सांस की जरूरत है, ये भी जानता था कि पौधा को भी सांस की जरूरत है यार, ये गैस की आवश्यकता पड़ेगी पौधा को, छोटा छोटा छिद्र बना दिया। किसमें? पत्ती में होता है, ये स्पेशल पत्ती में होता है। ये छोटा छोटा छिद्र कहलाता क्या है? रंध्र कहलाता, यानी कि स्टोमाटा, रंध्र कहलाता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से होता है। किससे होता है? रंध्र से होता है। चलिए रंध्र से क्या होता है? देखने में छोटा छिद्र है, बहुत बड़ा कमाल करता है। पत्ती देखिएगा, अधिकतर पौधा का देखिएगा पत्ती हरा भरा होता है। क्यों होता है हरा भरा? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए यहां पे क्लोरोफिल है, ठीक है। पत्ती में क्या है? क्लोरोफिल है। जल को जड़ से ले जाने के लिए, जल को जड़ से ले जाने के लिए पौधा में एक विशेष प्रकार की उत्तक होती है जिसे हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। ये पानी लेकर जाएगा, यहां पे रख देगा। देखिए पहुंचने लगा है, ग्राहक पहुंचने लगा है अपने अपनी जगह पे। क्लोरोफिल था ही पहले से, जल पहुंचा, दो चीज हो गया। ये रंध्र है जिसको स्टोमाटा कहते हैं। वायुमंडल में सबके लिए गैस रखल है, कोई भी खींच सकता है, पावर है तो। नख से हम लोग खींचते हैं, है ना। पौधा भी रंध्र के द्वारा खींचेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। आजा आजा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, यानी कि जल भी आ गया, क्लोरोफिल भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। अब बचा क्या? सूर्य का प्रकाश। ये तीनों जहां रहता है ना, वहां चौथा आगे करेगा। यानी कि जब राम वनवास जा रहा था तो सीता ने पीछा छोड़ी थी, तो ये कैसे पीछा छोड़ेगा? ये भी खींच के ले आएगा। किसको? किसको खींच के ले आएगा? तो ये सूर्य प्रकाश को खींच के लाएगा। क्लोरोफिल को है क्षमता, क्लोरोफिल को है क्षमता किसको खींचने की? सूर्य प्रकाश को। अब चारों मिलके क्या करेगा? चलो खेल खेल लेते हैं। चारों मिलके, चारों मिलके जो करेगा, चारों मिलके जो करेगा वो है भोजन बनाना। यानी कि हरे पौधा में जो भोजन बनता है चार चीजों की उपस्थिति में, ये चार चीजों की उपस्थिति में, ये है प्रकाश संश्लेषण का कॉन्सेप्ट। तो पूछेगा कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होती है। किसमें होती है? पत्तियों में। यानी कि तो पत्तियों को क्या कहा जाता है? ये पत्तियों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पौधा का ऐसा अंग है जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है। तब बाबू जिस अंग में प्रकाश संश्लेषण होगा उसी को ना प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे, ठीक। तो इस अंग में होता है इसलिए इसे कहते, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। तो हम लोग एक ही तौर पे कहते हैं कि अंग के अंदर में अंगक होता है। अंग के अंदर में क्या होता है? अंगक। तो पत्ती के अंदर में हरित लवक, तो अंगक किसको कहेंगे? हरित लवक, ठीक। अंग मतलब पत्ती, अंगक मतलब हरित लवक। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो पूछा जाता है, हम लोगों को क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र लिखे। प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र लिखे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 100% इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसका हमको जवाब देना है कि हरे पौधों में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक। अब इसका समीकरण कैसे लिखेंगे? देखिए समीकरण लिखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं आज। समीकरण आप नहीं भूलिएगा, समीकरण नहीं भूलिएगा। देखिए पहला क्या चाहिए हमको? जल चाहिए। पानी लेंगे तब एको में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिला देंगे उसमें कौन सी? CO2 मिलाएंगे। किसी कौन सी मिलाएंगे? CO2 मिलाएंगे। CO2 मिलाने के बाद जब पत्ती को इस दिखा दिए, पत्ती के अंदर में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब कहता है इतना से होगा, ऊपर से सूर्य की रोशनी भी आती है, सूर्य प्रकाश की भी रहनी जरूरी है, तब ये भोजन बनाएगा पत्ती। और भोजन बनाता है इस रूप में। और इसके बाद जब भोजन बन जाता है तो उसी के दौरान एक गैस वायुमंडल में निकलता है। वायुमंडल के लिए गैस पौधा छोड़ देता है जो है O2। कुछ मात्रा में पानी बच जाता है, ठीक है। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 12 देनी पड़ेगी, यहाँ पे 6 देनी पड़ेगी, यहाँ भी 6 देनी पड़ेगी, यहाँ भी 6 देनी पड़ेगी। समीकरण संतुलित करने के लिए, समीकरण को, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो है ना, केमिस्ट्री का पहला है चैप्टर ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में। यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यहाँ 12 देंगे, हर जगह 6 दे देता है, समीकरण संतुलित हो जाता है। बाबू सूर्य का अगर रोशनी नहीं पड़ता तो भोजन का निर्माण नहीं होता। तो सूर्य ऊर्जा, सूर्य के रोशनी में
बहुत ऊर्जा होता है कि पृथ्वी प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा रूप सूर्य प्रकाश को कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य का रोशनी नहीं लगता तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, यानी कि भोजन नहीं बनता। भोजन नहीं बनता तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। तो कहा जाता है कि सूर्य उदय तो दिन में होता है कि रात में? दिन में होता है। तो पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती है या दिन में? तो दिन में होगा, क्योंकि सूर्य का तो रोशनी दिन में ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, फिर अगला बात यह भी है कि सूर्य का प्रकाश जब इतना ही इंपॉर्टेंस है तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता होगा। तो सूर्य से जो ऊर्जा होता है उसको कहते हैं सौर ऊर्जा, और ये इस रूप में जो ऊर्जा होता है ना, ये उसको कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है? तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। फिर एक बार जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ, O2 गैस छोड़ा। ये O2 गैस कहां से आया? पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस का निर्माण होता है या कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हमको आंसर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण पौधा में होगा तभी ऑक्सीजन का निर्माण होगा। ऑक्सीजन छोड़ता है वायुमंडल में वो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जितना पेड़ पौधा लगाएंगे उतना हम लोग जो है ना खुशहाल रहेंगे, हैं? तो ठीक है, तो ये ऑक्सीजन आया कहां से बाबू? ये जब विखंडन होता है, जल का जब विखंडन होता है, जल जब टूटता है तो H2 प्लस O2 इस रूप में टूटता है। ये ऑक्सीजन अकेला रहता, कहता ना एक बार हम साथ दिए थे तो हमको हटा दिया, अब किसी के साथ नहीं मिलेंगे, ये अलग हो जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 गैस कहां से आई है? तो जल के विखंडन से। किसके विखंडन से? जल के विखंडन से। ठीक है, फिर है ये क्लोरोफिल का तो बात बता ही दिए। पूछा जाएगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। अब यहां पे ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस कौन है? CO2, O2, H2O कौन सी है? तो CO2 गैस जो है ये उपयोगी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का झमेला खत्म हो गया।